वीर की फैमिली ने आपसे आपसे दहेज मांगा? हाँ, पर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं इस प्रथा के ही खिलाफ हूं। पर बेटा, मुझे खुशी इस बात की है कि इस मामले में मेरे और वीर के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। बल्कि उसने तो और मुखर होकर इस बात का विरोध किया। वीर एक बहुत ही अच्छा लड़का है और माता रानी की कृपा से वहां पैसों की भी कोई कमी नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि ये बात तुम हमेशा याद रखो। जहां तक हो सके अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ, अपने खर्चे खुद करो अपनी आमदनी से। उससे तुम्हें आजादी का वो एहसास होगा जो लाख रुपए खर्च कर देने की छूट के बावजूद नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं उसे वो आजकल? हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज के जमाने में बहुत जरूरी है बेटा। उसे कभी मत खोना। मेरा अपना मानना है कि जो लड़की खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है उसे कोई नहीं झुका सकता कभी भी। मैं मानता हूं कि उस घर की महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं करती हैं, शायद उनको उसकी जरूरत नहीं है। तुम करना बेटा, ताकि कल को उठ के कोई भी तुम्हें कुछ बोल ना सके, दो बातें ना सुना सके, तुम पर उंगली ना उठा सके। पर वैसे भी खुद की रोटी खुद कमाने में हर्ज क्या है? पापा ऐसी बातें अपनी भूमि से कभी नहीं कही, दीदी से भी कभी नहीं कही। मुझे सच सच बताइए बात क्या है? वीर के घर वालों से इस बात पे कोई बात हुई है आपकी? उन्हें मेरे जॉब करने से ऑब्जेक्शन है क्या है? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे जॉब को लेकर उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन क्या पापा बताइए ना मुझे प्लीज। अगर ऐसी कोई भी बात है जो मुझे नहीं पता या मुझे पता होनी चाहिए तो प्लीज बताइए। पापा, एक इंसान को जानने के दो ही तरीके होते हैं, या तो उसके करीब जाना या फिर किसी और से उसके बारे में पूछना। पहला तरीका तो अभी पॉसिबल ही नहीं है। ना तो वो लोग मुझसे बात करते और ना मुझे अपना मानते। तो शायद इस तरीके से उन्हें जानने में तो मुझे बरसों लग जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ दूसरा रास्ता बचता है। पापा बताइए मुझे क्या बात है? क्या कहूं, कैसे कहूं? बोलिए ना। तो जब तुम्हारी शादी की बात चल रही थी तो एक दिन अचानक तुम्हारी दादी सासू मां ने हमें बुला लिया और दहेज की बात रख दी सामने। दहेज में बाइक चाहिए और पता नहीं क्या क्या। वीर की फैमिली ने आपसे दहेज मांगा? हाँ, पर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं इस प्रथा के ही खिलाफ हूं। पर बेटा, मुझे खुशी इस बात की है कि इस मामले में मेरे और वीर के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। बल्कि उसने तो और मुखर होकर इस बात का विरोध किया। अभी तो मुझे डर नहीं लगा अपनी बेटी के लिए। तो मैंने तुम्हारी और वीर की शादी होने दी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपसे किन किन बातों के लिए माफी मांगू। मेरी वजह से आप लोगों को हमेशा तकलीफ ही हुई है। सॉरी पापा। पागल है क्या? तुम्हारी वजह से हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, कई बार फक्र महसूस हुआ है, खुशी हुई है। तकलीफ तो मुझे लोगों की उस घटिया सोच से होती है। तो बेटा, उसका क्या ही कर सकते हैं बताओ? वो न तुम्हारे बस में है ना हमारे। बस मैं इतना ही चाहता हूं बेटा, मेरी बेटी कभी किसी के आगे हाथ न फैलाए। बस। ऐसा कभी नहीं होगा पापा, आई प्रॉमिस। ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कुछ हो जाए बेटा, नौकरी करना मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी पापा, कभी नहीं छोड़ूंगी ना, आई प्रॉमिस। मैं अपनी और निया दोनों की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी।